बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 16 इसका नाम है इन द स्काई। द स्काई मीन्स आसमान, इनका मतलब मैं। आप लोगों ने आसमान देखा है, आसमान में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि सन होता है, मून होता है, स्टार्स होते हैं, क्लाउड्स होते हैं। तो आज हम उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे जो कि आसमान में होती हैं। दिन के टाइम हमें आसमान पे सूरज और बादल नज़र आते हैं, जबकि रात के टाइम हमें चाँद और सितारे नज़र आते हैं। सबसे पहले हम जिस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे वो है सन। सन कहते हैं सूरज को। सूरज दिन के टाइम में चमकता है। आपने देखा है सूरज, सबने? येलो कलर की एक बड़ी सी बॉल होती है, ये दिन के टाइम होता है। और हमारा दिन भी शुरू जब होता है, जब सूरज निकलता है। सूरज जब तुलू होता है तो हमारा दिन शुरू होता है, और जैसे ही सूरज गुरूब होता है तो हमारा दिन ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे दो वर्ड्स लिखे हुए हैं, एक है सनराइज़, इसका मतलब है सूरज का तुलू होना, और सनसेट का मतलब है सूरज का गुरूब होना। ठीक है, हमारा दिन शुरू होता है जब सूरज निकलता है। और सूरज कहाँ से निकलता है? ईस्ट से। ईस्ट कहते हैं मशरिक़ को। सूरज कहाँ से निकलता है? ईस्ट से। और गुरूब कहाँ होता है? वेस्ट में। वेस्ट कहते हैं मगरिब को। सूरज जो है एक बड़ी सी बॉल है आग की। ऐसे हम किसी बड़ी सी बॉल के अंदर आग लगाते हैं तो सूरज को इस तरह का है। सूरज बहुत बड़ा है लेकिन हमें बहुत छोटा नज़र आता है। क्यों? क्योंकि वह हमसे बहुत ज़्यादा दूर है। सूरज से हमें क्या मिलता है? हीट मिलती है और लाइट मिलती है। हीट का मतलब होता है गर्मी। आप देखा है सूरज जब चमकता है तो हमें क्या मिलती है? उसे गर्मी मिलती है। और लाइट का मतलब होता है रोशनी। सूरज से हमें हीट और लाइट मिलती है, जो कि इंसानों के लिए, पौधों के लिए, जानवरों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट जिसको हम स्टडी करेंगे वो है मून। मून भी कहाँ होता है? आसमान पे होता है, और ये हमें किस वक्त नज़र आता है? रात के वक्त। ये भी बड़ा होता है, एक सिल्वर कलर की बॉल है। जैसे हमने सूरज के बारे में कहा, सूरज जब वो आग की बड़ी बॉल है, इस तरह अगर हम चाँद को बोलें तो चाँद सिल्वर कलर की एक चमकती हुई बॉल है। ये सूरज से छोटी होती है, और इससे भी हमें रात के टाइम लाइट मिलती है, रोशनी मिलती है। चाँद जो है वो टाइम के साथ साथ अपनी शेप को जो है वो चेंज करता है। हर रात जो है चाँद की शक्ल जो है वो चेंज हो जाती है। आपने देखा होगा जब चाँद नया नया निकलता है वो बहुत छोटा सा होता है, बारीक होता है, फिर आहिस्ता 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 वो बढ़ता चला जाता है। जैसे आपने देखा होगा ईद का चाँद नज़र आता है, या रमज़ान का चाँद स्पेशली हम देखते हैं तो आप देखेंगे बहुत छोटा होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बड़ा होकर फुल मून बन जाता है। तो चाँद जो है वो हर रोज़ हर रात को अपनी शक्ल को तब्दील करता है। एक और बात मैं आपको यहाँ बता दूँ कि चाँद की अपनी कोई रोशनी नहीं होती। ये जो रोशनी चाँद हमें दे रहा होता है ये वो सूरज से लेता है। सूरज के पास अपनी एनर्जी होती है, अपनी लाइट होती है, जबकि जो मून है उसकी अपनी कोई लाइट नहीं होती, वो सूरज से लेता है। और चाँद सूरज के मुकाबले में छोटा होता है। नेक्स्ट हम स्टडी कर रहे हैं स्टार्स को। स्टार्स कहते हैं सितारों को। आपने देखा होगा आसमान पे रात के वक्त चाँद के साथ साथ छोटे 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 बहुत चमकदार से सितारे होते हैं, और ये बहुत ज़्यादा साइज़ में बड़े होते हैं। ये हमें बहुत छोटे नज़र आते हैं, लेकिन आपने देखा होगा क्योंकि वो हमसे बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, बहुत ज़्यादा फार होते हैं हमसे, इस वजह से वो बहुत छोटे नज़र आते हैं। लेकिन स्टार्स जो हैं वो बहुत बड़े होते हैं साइज़ में, और आसमान के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स बनाते हैं। अक्सर मैं जब रात में छत पे होती हूँ तो मैं सितारों से देखती हूँ कुछ न्यू चीज़ें बन रही होती है, अपने माइंड में मैं बना रही होती हूँ। तो सितारे जो हैं वो डिफरेंट पैटर्न्स बनाते हैं आसमान के ऊपर, जो बहुत खूबसूरत लगते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्लाउड्स। क्लाउड्स कहते हैं बादलों को। समटाइम्स वी सी क्लाउड इन द स्काई। कभी कभार हमें आसमान पे बादल नज़र आते हैं। बादल जो है वो डार्क कलर के होते हैं, ग्रे होते हैं, वाइट होते हैं, और ऐसा लगता है जैसे कॉटन की बड़ी बड़ी जो कॉटन की बॉल्स हैं वो आसमान पे रखी हुई हैं, चिपकाई हुई हैं किसी ने। और इन्हीं बादल की वजह से बारिश भी होती है। ये आसमान पे तैर रहे होते हैं कॉटन की बॉल्स की तरह। तो आज हमने स्टडी किया सन के बारे में, मून के बारे में, स्टार्स के बारे में और क्लाउड्स के बारे में। अब हम चलते हैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज की तरफ। पहले हम करेंगे इसका बुक वर्क, देन हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स। एक्सरसाइज नंबर ए। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप डेट एंड डे पुट करेंगे। 7 दिसंबर 2020 एंड डे वाज मंडे। गिवन वर्ड्स, यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं और हमें इन ब्लैंक्स को फिल करना है इन वर्ड्स को इस्तेमाल करते हुए। नंबर 1 हमारे पास है द सन राइजेस इन द डैश एवरी मॉर्निंग। सूरज रोज़ाना डैश से निकलता है। मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया और बताया भी कहाँ से निकलता है? ईस्ट से। यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए शेप, ईस्ट, क्लाउड एंड स्टार्स। तो कहाँ से निकलता है सूरज रोज़ाना? ईस्ट से। सेकेंड इज द मून चेंजेस डैश एवरी डे। चांद हर रोज़ाना अपनी डैश बदलता है। डैश क्या बदलता है? शेप बदलता है, अपनी शक्ल रोज़ाना चेंज करता है। थर्ड वन इज देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ डैश इन द स्काई।
आसमान पे बहुत ज़्यादा सारे डैश होते हैं। शेप, ईस्ट, क्लाउड्स या स्टार्स, तो बहुत सारे स्टार्स होते हैं स्काई पे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्टार्स। फोर्थ इज डैश ब्रिंग्स रेन, बारिश लाते हैं डैश। बारिश किसकी वजह से होती है? शेप की वजह से, ईस्ट की वजह से, क्लाउड्स की वजह से या स्टार्स की वजह से। तो बादलों की वजह से, क्लाउड्स की वजह से बारिश होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है बी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। जैसे कि आप लोग पता है क्वेश्चन आंसर हमेशा हम कॉपी में करते हैं, तो इस चैप्टर के भी क्वेश्चन आंसर हम कॉपी में करेंगे। आपने इस पेज पे भी डेट एंड डे पुट करनी है, 7 दिसंबर 2020 एंड डे मंडे। अब चलते हैं एक्सरसाइज सी की तरफ। लुक एट द पिक्चर्स बिलो एंड अनजम्बल द गिवन वर्ड्स। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं जो कि जंबल हुए हैं, हमें इनको अनजम्बल करना है, मीन्स करेक्ट करके लिखना है। पिक्चर्स बनी हुई हैं, इन पिक्चर्स के अकॉर्डिंग हमें इनके नेम्स लिखने हैं। ONOM ये वर्ड आगे पीछे लिखा हुआ है, हमने इसको करेक्ट करके लिखना है। ये क्या बन रहा है? NOON, मून। मून का मतलब चांद। अब नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे RTASS, इसको अगर हम अनजम्बल करेंगे तो ये बनेगा स्टार्स। यहाँ पर देखें स्टार्स बने हुए हैं, इसको हम अनजम्बल करेंगे तो ये बन जाएगा स्टार्स, STARS, स्टार्स। स्टार्स मीन्स तारे। थर्ड वन इज़ AINOBRW, इस वर्ड को अगर हम अनजम्बल करेंगे तो ये बनेगा रेनबो। रेनबो का मतलब होता है कौसे कज़ा, जो आप देखते हैं बारिश के बाद आसमान पे नज़र आता है, इसे कहा जाता है रेनबो। इसको हम यहाँ पे लिखेंगे। तो फोर्थ वन है हमारे पास UNS, इसको हम अनजम्बल करेंगे तो बनेगा हमारे पास सन। सन का मतलब क्या होता है? सूरज। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पेज। 7 दिसंबर 2020 एंड डे है मंडे, तो आप डेट एंड डे पहले एक्सरसाइज डी हमारे पास हु एम आई, मैं कौन हूँ। नंबर 1, आई गिव यू हीट एंड लाइट इन द डे टाइम, मैं आपको दिन के वक्त रोशनी और गर्मी देता हूँ। तो दिन के वक्त हमें गर्मी और रोशनी कौन देता है? सन, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सन। नंबर 2 इज़ वी आर मैनी इन नंबर, वी कवर द स्काई एट नाइट, हम बहुत सारे होते हैं और हम रात के वक्त आसमान को ढांप लेते हैं। तो आपने देखा होगा रात के वक्त एक चांद होता है और बहुत सारे क्या होते हैं आसमान पे? सितारे होते हैं, स्टार्स होते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे STARS, स्टार्स, और स्टार्स का मतलब क्या होता है? तारे। नंबर 3 है हमारे पास आई कम एट नाइट एंड चेंज शेप एवरी डे, मैं रात के वक्त आता हूँ और रोज़ाना अपनी शक्ल को तब्दील करता हूँ, चेंज करता हूँ। तो रोज़ाना अपनी शक्ल कौन चेंज करता है? मून। मून का मतलब चांद, MOO एंड मून, मून मीन्स चांद। नंबर 4 इज़ आई ब्रिंग रेन फॉर यू, मैं आपके लिए बारिश लाता हूँ। बारिश कौन लाता है? क्लाउड्स लाते हैं, बादल लाते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्लाउड, CLOUDS, क्लाउड्स। क्लाउड्स का मतलब बादल। नंबर 5 है हमारे पास काउंट द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द गिवन स्टार, यहाँ पे हमें एक स्टार दिया हुआ है और हमें इसके ट्राइंगल्स काउंट करने हैं कि कितने ट्राइंगल्स हैं। सो लेट्स स्टार्ट। 1 2 3 4 5, कितने इसके ट्राइंगल्स हैं? 5 ट्राइंगल्स हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे FIVE, 5 मतलब 5 इसके तिकोनी कॉर्नर्स हैं। एक्सरसाइज हमारे पास है सर्कल द करेक्ट आंसर टू कंप्लीट ईच सेंटेंस गिवन बिलो, हमें यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं और हमें करेक्ट आंसर को सर्कल करना है जो कि नीचे दी हुई है। नंबर 1 है हमारे पास द वास्ट स्पेस वी सी अबव अस इज कॉल्ड द डैश, स्काई, अर्थ या मून। जो हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी खला है, बहुत बड़ी स्पेस है, उसे क्या कहा जाता है? स्काई आसमान, अर्थ ज़मीन, मून चांद। तो वो क्या होती है? स्काई होती है, क्योंकि अर्थ हमारे नीचे है, ज़मीन है, और मून जो है वो स्काई के ऊपर होता है। जो वो खाली जगह है वो सारी क्या कहलाती है? स्काई कहलाती है। तो हम सर्कल करेंगे स्काई पे। नंबर 2 है हमारे पास द डे स्टार्ट्स विद द सनराइज, सनसेट या लाइट, दिन शुरू होता है डैश के साथ, सूरज के तुलू होने के साथ, सूरज के गुरूब होने के साथ या रोशनी के साथ। सो यस, सूरज के तुलू होने के साथ, सनराइज के साथ हमारा डे स्टार्ट होता है। नंबर 3 है हमारे पास वी सी द मून, हम चांद को देखते हैं। इन द मॉर्निंग, सुबह के वक्त, इन द आफ्टरनून, दोपहर के वक्त, एट नाइट, रात में। तो हम कब देखते हैं चांद को आसमान पे? यस, रात के वक्त। तो हम सर्कल करेंगे एट नाइट पे। 4th है हमारे पास वी सी लॉट्स ऑफ डैश एट नाइट, हम आसमान में रात के वक्त बहुत सारे डैश देखते हैं, मून्स चांद देखते हैं, सैटेलाइट्स देखते हैं या स्टार्स देखते हैं। तो मैंने आपको चैप्टर में पढ़ाया कि बहुत सारे आसमान पे रात के वक्त क्या होते हैं? स्टार्स होते हैं। 5th है हमारे पास क्लाउड्स आर डार्क ग्रे और ब्लू, पर्पल या वाइट, आसमान पे जो बादल होते हैं वो डार्क होते हैं, ग्रे कलर के और डैश कलर के, ब्लू होते हैं, पर्पल होते हैं, वाइट होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू चैप्टर इसमें वाइट पे हम सर्कल करेंगे क्योंकि बादल जो है वो डार्क ग्रे और वाइट होते हैं। यहाँ पर हमारी बुक एक्सरसाइजेस कंप्लीट हो गई हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। मैं क्वेश्चन आंसर करने से पहले आप लोग टाइटल पेज बनाएंगे, चैप्टर 16 इन द स्काई, डेट एंड डे मेंशन करेंगे।
देन नेक्स्ट पेज पे अगेन मार्जिन लाइन ड्रॉ करेंगे, डेट एंड डे मेंशन करेंगे 7 दिसंबर 2020 एंड मंडे क्वेश्चन आंसर की हैंडिंग पुट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हेन डज अ डे स्टार्ट, दिन कब शुरू होता है। द डे स्टार्ट्स विद द सनराइज, सूरज के तुलू होने के साथ साथ वक्त दिन जो है वो शुरू होता है, तो हम लिखेंगे द डे स्टार्ट्स विद द सनराइज। नंबर 2 इज व्हेन डू वी सी द मून, हम चांद को कब देखते हैं। आंसर इज एट नाइट, हम कब देखते हैं चांद को, रात के वक्त, एट नाइट। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाई डू द स्टार्स लुक स्मॉल, सितारे या तारे हमें बहुत छोटे क्यों नज़र आते हैं। बिकॉज दे आर वेरी फार फ्रॉम अस, क्योंकि वो हमसे बहुत ज़्यादा दूर हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज विच थिंग्स कैन वी सी इन द डे टाइम इन द स्काई, दिन के वक्त हम आसमान पे क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम दिन के वक्त आसमान पे देख सकते हैं। सो द आंसर इज सन एंड क्लाउड्स, दिन के वक्त हमें आसमान पे क्या नज़र आता है, सन मीन सूरज, क्लाउड्स मीन बादल, तो दिन के वक्त हमें आसमान पे सन और क्लाउड्स, सन एंड क्लाउड नज़र आते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे सन एंड क्लाउड्स। यहाँ पे आपका चैप्टर वाइंड अप हो गया, हमने इसकी क्वेश्चन आंसर किए, रीडिंग की, बुक एक्सरसाइज की। आप लोगों ने सारा काम वक्त पे करना है और जिस तरह मैंने आपको गाइड किया है प्रॉपर उसी तरह आप डेट एंड डे मेंशन कर करके काम करेंगे। और राइट लास्ट में जब भी हम कुछ नया सीखें सो वी शुड पे थैंक्स टू ऑलमाइटी अल्लाह, सो से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह विद मीन जज़ाकल्लाहु खैरन।